शहनाइयाँ। जवानी की दहलीज पर पाँव रखते ही हर लड़की के कानों में शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन पिछले 5 सालों ने मुझे इतना बदल कर रख दिया है कि अब शहनाई की आवाज़ मुझे बेचैन कर देती है। मेरे अंदर एक अजीब-सी हलचल होने लगती है, अपने अंदर कहीं कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। आज तो शहनाई हमारे अपने ही घर में बज रही है। घर भर में कल से रिश्ते नाते वाली औरतें जमा होकर सुहाग गीत गा रही हैं। पंडाल सज चुका है, कुछ ही घंटों बाद बारात आ जाएगी। आज सीमा की शादी है। सीमा मेरी छोटी बहन ही नहीं, अच्छी सहेली भी है। हमारे बीच कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन आज मेरी बेचैनी की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, यहाँ तक कि सीमा का भी नहीं। आज वह भी बदली-बदली सी लग रही है। आज सीमा बहुत खुश है। शादी का काफ़ी इंतज़ाम तो वह मुझे भी ना कहकर खुद ही भाग-भाग कर देख रही है। आज तो वह मुझसे भी आँख नहीं मिला रही। शायद इस खुशी के मौके पर अपने या मेरे आँसुओं से डरती है। सीमा से मुझे कोई शिकायत नहीं। उसकी तो ज़िंदगी का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि माँ कुछ नहीं समझती। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ जानबूझकर कुछ समझना ही नहीं चाहती। माँ भी इतना बदल सकती है, यकीन नहीं आता। 5 साल पहले की तो बात है। माँ मेरी बलाएँ लेते नहीं थकती थी। पूरा घर खुशियों से भरा था। मेरी उम्र कोई 21-22 साल की थी। मैंने उसी साल एमए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। उन्हीं दिनों हमारे घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। अच्छा खाता-पीता परिवार था। लड़का हर लिहाज से अच्छा था। माँ और बाबूजी को इस शादी से इनकार करने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी। लिहाज़ा मेरी शादी तय हो गई। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। तब माँ ने ही समझाया था, शादी की भी एक उम्र होती है। सही समय पर अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छे खाते-पीते लोग हैं, नौकरी उन्हें करवानी नहीं है, इसलिए मेरी एमए तक की पढ़ाई काफ़ी है। लड़की माँ-बाप के सिर का बोझ होती है। पिताजी कुछ साल में रिटायर होने वाले थे। सीमा उन दिनों बीए में थी, छोटा भाई वैभव अभी स्कूल में ही था। उसके भविष्य की तथा सीमा की शादी की भी चिंता थी। लड़के वालों ने खुद मेरा रिश्ता माँगा था, ऐसे में मेरा शादी से इनकार करना ठीक नहीं था। शादी तय होते ही लड़के वालों की तरफ से शादी जल्दी करने का दबाव पड़ने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। एक दिन अचानक बाबूजी के सीने में ऐसा दर्द उठा, जो हमारे सीनों में हमेशा के लिए टीस बनकर रह गया। बाबूजी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से वह फिर कभी घर न लौटे। मैं एक ही दिन में जैसे कई साल बड़ी हो गई थी। मेरे नाजुक कंधे कर्तव्यों के बोझ तले झुक गए थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए बाबूजी की जगह लेने और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम अब मेरा था। बाबूजी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जब मुझे उनकी जगह नौकरी मिल गई, सरकारी मकान भी मेरे नाम हो गया, इस सब ने मुझे बाबूजी की जगह लेने में पूरी-पूरी मदद की थी। माँ जिसकी नज़र में मैं अभी तक प्यारी बेटी थी, पराया धन थी, सिर का बोझ थी, एकाएक बेटा हो गई। माँ अक्सर घर की समस्याएं, रुपए पैसे की परेशानी, सीमा की शादी और वैभव के भविष्य की चिंताओं को लेकर मेरे पास आती। इस लंबी लिस्ट में मेरी शादी का कहीं कोई जिक्र नहीं होता था। लड़के वाले तो हमारे घर में मातम का माहौल होने के कारण चुप लगा गए थे और माँ को शायद परिवार के भविष्य की चिंता ने बदल दिया था। एक-एक कर मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई, शहनाइयाँ बजती रही और मैं अंदर ही अंदर टूटती चली गई। समय अपनी गति से चलता रहा। बाबूजी की मृत्यु को साल भर हो चुका था। समय हर ज़ख्म को भर देता है। यही सोचकर एक दिन मेरे ससुराल वाले मेरी शादी की तारीख फिर से तय करने के लिए आए। मैं ऑफिस से लौटी तो वे लोग घर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, कानों में शहनाइयाँ बजने लगी। मैं मन ही मन शर्मा उठी। तभी मेरे कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया। मेरी माँ उन लोगों से कह रही थी, हमारी स्वाति तो अब शादी करना ही नहीं चाहती। उसे तो दिन-रात सीमा और वैभव के भविष्य की। माँ तो बहुत देर तक उन्हें समझाती रही, लेकिन मेरी समझ में बस इतना ही आया कि बाबूजी की मौत के बाद यह दूसरा बड़ा सदमा था जिसे मुझे सह जाना था, क्योंकि मैं घर की बड़ी बुजुर्ग जो हो गई थी। वैसे तो मैं भी अभी कुछ साल शादी नहीं करना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती थी। इस तरह बीच भंवर में परिवार को छोड़कर अपना घर बसाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे बिना पूछे ही माँ रिश्ता तोड़ देने की बात कर रही थी।
उन लोगों का कहना था कि उनका लड़का इस शादी के लिए कुछ साल इंतज़ार कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि माँ पक्की तरह से हाँ करे, वरना उन्हें अपना बेटा बिठाकर बूढ़ा थोड़े ही करना है। माँ ने इस बात पर भी कोई उत्तर नहीं दिया था। लड़के वाले उसे हमारा इनकार समझकर चले गए। मैं चाहकर भी उस दिन उन्हें इतना नहीं कह पाई कि वे इंतज़ार करें जब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना कर लूँ। जाने से पहले मेरी होने वाली सास मेरे पास आई, मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, "ठीक है बेटी, जैसा ईश्वर को मंज़ूर, सब संजोग की बात है।" उस हाथ के स्पर्श में प्यार, स्नेह और भावनाओं की गर्मी थी, जिसे मैं आज भी महसूस करती हूँ। आज भी मेरा दिल मुझे इस बात पर धिक्कारता है कि मैंने उस हाथ के स्पर्श का मूल्य नहीं आँका। क्यों नहीं बढ़कर वो पाँव पकड़ लिए जो चलकर मेरे दरवाजे तक आए थे? क्यों नहीं कह दिया कि मैं उन्हीं के कदमों में रहना चाहती हूँ, बस थोड़ा हालात की मजबूरियाँ हैं और फिर वह सब कुछ समझते थे, जानते थे, रुकने के लिए तैयार भी थे। सीमा को जब यह बात पता लगी तो उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह बार-बार एक ही बात समझाती रही कि कर्तव्य अपनी जगह है और अधिकार अपनी जगह है। मेरी ससुराल वाले जब इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मजबूरियाँ समझते हैं, फिर उन्हें ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया गया? यदि माँ कोई फैसला नहीं कर सकी या जल्दी में गलत फैसला भी कर गई, तो ऐसे मौके पर मैं क्यों चुप रही? क्यों नहीं कहा कि वे लोग कुछ साल इंतज़ार करें? सीमा ने मेरे दिल की बात कही थी, लेकिन मेरी ज़ुबान पर पड़े ताले उसके आगे भी खुल नहीं पाए थे। सीमा मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। ऐसा करके उसने मेरा भी दिल हल्का कर दिया था। उस दिन से जब-जब मेरा दिल भर आया, मुझे सीमा का कंधा मिलता रहा, जबकि मैं उसकी जगह माँ के कंधे की आशा करती रही थी। मैं कब से न जाने इसी तरह अकेली बैठी अतीत के पन्ने पलट रही थी कि सीमा ने आकर मुझे झकझोर दिया। "क्या दीदी, आप यहीं बैठी हैं, तैयार नहीं होना? बारात के आने में वक़्त ही कितना रह गया है।" सीमा आज बहुत खुश नज़र आ रही है। मुझे लगभग घसीटती हुई वे अपने साथ ले गई। हम दोनों बहनें तैयार होने लगीं। दुल्हन तो सीमा थी, लेकिन मेरी तैयारी में भी वह ख़ास दिलचस्पी दिखा रही थी। मैं भी उसकी खुशी में खुश थी। उसने जैसा चाहा मैंने वैसा पहना, लगाया और तैयार हो गई। पूरी तरह तैयार होकर जैसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई, मेरे गाल शर्म से लाल हो गए और कानों में वर्षों बाद शहनाई की आवाज़ आज भली लगने लगी। तभी सीमा ने चिकोटी काटी, "क्या बात है? कहीं वे लोग धोखा ना खा जाएँ।" मैं फिर से उदास हो गई। आज पहली बार सीमा पर मेरी उदासी का कोई असर नहीं हुआ था। मैंने भी अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। खुशी के इस मौके पर मैं सीमा को उदास नहीं करना चाहती थी। हर लड़की के जीवन में इस दिन का खास महत्व होता है। यह दिन मेरी ज़िंदगी में ना आ सका तो क्या, सीमा के लिए तो यादगार दिन है। तभी वातावरण में एक हंगामा शुरू हो गया। बैंड बाजे की आवाज़ बहुत पास से सुनाई देने लगी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी। जयमाला के लिए जाते समय सीमा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, "दीदी मेरे पास ही रहना।" मैं उसकी घबराहट समझ रही थी। अब वह हमारे पास कुछ ही घंटों की मेहमान थी। सीमा, मैं और सहेलियों का झुंड जयमाला के लिए बढ़ता जा रहा था। दोनों तरफ मेहमान पंक्तिबद्ध खड़े थे, फोटो खिंच रही थी, मूवी बन रही थी। एकाएक मेरे कदम रुक गए जब सीमा ने अपने साथ मेरे हाथों में भी जयमाला पकड़ा दी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मैंने देखा सामने सीमा के दूल्हे के बगल में अमित खड़ा है। सफेद सूट और टाई में मुस्कुराता हुआ वही अमित जो 5 साल पहले दूल्हा बनकर इस घर में आने वाला था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। सीमा ने मुझे कोहनी मारते हुए नीची नज़रों से मुस्कुराते हुए कहा, "दीदी पहल करो। बड़ी बहन के रहते छोटी बहन भला कैसे शादी कर सकती है?" मैं समझ नहीं पा रही थी यह सपना है या हकीकत। तभी मेरे कानों में मेरी होने वाली सास की आवाज़ पड़ी, जो माँ को कह रही थी, "बहन जी, अब हाँ कर दो। मेरे बेटे ने बहुत इंतज़ार किया है।" माँ की आंखें छलछलाई, उन्होंने अपनी समधिन को गले लगा लिया। सीमा आज मुझसे बाजी मार ले गई थी। मेरे आसपास सब कितने महान लोग थे। सीमा और उसका दूल्हा जिन्होंने अमित और उसके घर वालों से बातचीत कर इस संबंध को दोबारा जोड़ दिया था। अमित जिसने आज तक मेरा इंतज़ार किया था। अमित की माँ जिसने मुझे दोबारा माँग कर अपने बड़प्पन का एहसास करवाया था। वैभव जिसे आज तक हम छोटा समझते रहे थे, वह भी मेरे कंधों पर स्नेह भरा हाथ रखते हुए बोला, "दीदी आपने हम सबके लिए बहुत किया, अब
इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाया और बच्चों की तरह सिसकने लगा। माँ ने मुझे गले से लगाकर रूंधे गले से कहा था, आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई। बेटियां तो विदा होती हैं, आज तो मेरा बेटा विदा हो रहा है। आज मैं सबके सामने कितनी बौनी हो गई थी। बरसों से अपने बड़े होने का बोझ आज मुझे बेमायने लग रहा था।